जय श्री राम। प्रिय भक्तों, किसी ने ये पूछा है कि कैसे जाने कि हमारे पाप समाप्त हो रहे हैं। तो देखिए, जब आप नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, निरंतरता से अगर करते हैं तो ये निश्चित है कि आपके पाप तो समाप्त होंगे और हो भी रहे हैं वो। लेकिन अगर आप जान ले कि कितने हो गए तो आपको खुशी होती है कि मेरे इतने पाप खत्म हो गए हैं, अब मैं और ज्यादा साधना करूंगा या नाम जप करूंगा जिससे मेरे सारे पाप भस्म हो जाएं। तो जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ने लगेंगे तो भक्ति करते करते आपके मन में दिव्यता आती है, प्योरिटी आती है, क्योंकि ये मन अदिव्य है, अशुद्ध है। जब तक मन अशुद्ध होता है तो समझ लो आपके अभी पाप बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाएगा तो समझ लो आपके पाप भी समाप्त होने लगे हैं। जब मन शुद्ध होगा तो शुद्ध मन से क्या होता है, आप अच्छे ही काम करते हो। मान लो पहले आप किसी का बुरा सोचते थे तो अब आप उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचोगे। आपके साथ किसी ने गलत कर दिया तो आप क्या सोचोगे, आप सोचते हो उसने अपना कर्म बनाया है, मुझे अपना कर्म करना है, मैं क्यों किसी का बुरा करूं, क्यों किसी का बुरा सोचूं। जब ये भाव आने लगे तो समझ लो आपके पाप काफी समाप्त हो चुके हैं। दूसरी बात, जब आप भगवान का नाम जब भक्ति करते चले जाते हो और आपके पाप भस्म होते हो तो आपके अंदर एक भाव ऐसा आता है कि आप प्रभु नाम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। आप हर पल हर समय सोचते हो कि मैं नाम जपूं, और कभी नाम जप करना भूल गए तो आप अपने आप को कोसने लगते हो, अपने आप ऊपर गुस्सा करने लगते हो कि आज मेरा नाम जप छूट गया, ये तो अनर्थ हो गया। तो ये सब दिव्य मन के ही काम होते हैं। दिव्य मन मतलब आपके पाप भस्म हो गए, आपके पुण्य बढ़ गए। और जब आप निरंतर नाम जप करते रहते हो तो ये निश्चित है कि आपके पुण्य बढ़ेंगे और पाप घटेंगे। अभी क्या है, अभी पाप ज्यादा है और पुण्य कम है। पाप का पलड़ा ऊपर है, पुण्य का नीचे है, फिर बैलेंस में आएगा और फिर पुण्य ऊपर जाएंगे, पाप नीचे आएंगे। तो उस दिन समझ लीजिए आप परमात्मा के बहुत बहुत ही करीब हो। आप सेवा करते हो निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव आप में आने लगा तो समझ लीजिए आपके पाप भस्म हो चुके हैं। तो ये कुछ संकेत बताए, संकेत तो और भी बहुत सारे हैं, किसी दिन फिर विस्तार से बात करेंगे। जय श्री राम।